बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि चुनाव के 9 महीने बाद आज आप नरकटिया विधानसभा में आए हैं। आखिर क्या वजह है कि आज आप अचानक नरकटिया विधानसभा में आपका उपस्थिति हुआ? देखिए जनाब, कोई कारण नहीं होता है। ये तो हमारा पूरा विधानसभा मेरा घर है। ऐसे ही कहीं कहीं समय समय पे लोगों से मिलना जुलना ये एक तरह का मतलब रूटीन काम है। कोई भी इसका खास कारण आप पूछेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पे हम लोगों से मिलना जाना, वहाँ बातचीत करना, समस्याओं के बारे में जानकारी लेना, संभव हो तो उसके समाधान का प्रयास करना, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सर, पूरे भारत में युवा छात्र 36 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा दे देने से हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगी या आपको क्या लगता है? कोई खास अंतर नहीं आएगा। परिस्थितियां जैसी थी वैसी ही रहेंगी। ये बहुत चिंतन का विषय है। देश और बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो विश्व स्तरीय तो क्या कहिए, वो जो गरीब देश हैं, जो ऐसे कमज़ोर देश हैं, उनके अपेक्षा भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। तो एक बहुत ही संवेदनशील बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। विद्यालयों में, मैं तो कहता हूँ, विद्यालयों में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बंटती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आप देख लो, जैसे आपके आसपास जो विद्यालय हैं वहाँ टीचर भी हैं, बिल्डिंग भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन क्या पढ़ाई होती है? उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर और फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं? क्या परसेंट, आप परसेंटेज देख लो कितने जाते हैं। वो तो स्कूल से कॉलेज में जाते जाते वो परसेंटेज 5% हो जाता है, 95% ड्रॉप आउट हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है और इस पर नीति निर्माण और इसको बहुत ही प्रायोरिटी देने की बात है। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि नरकटिया में आपकी उपस्थिति का समय 4 बजे था और आपकी उपस्थिति जो है लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लेट से हुई है, जबकि विदित है कि मोतिहारी से लेकर यानी लखौरा से लेकर और आदापुर श्यामपुर तक सरकार के द्वारा डबल लेन बनाया गया है। डबल लेन में भी आने में असुविधा हुई है क्या? देखिए शैलेश जी, इसको हास्य के तरह से आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही गंभीर बात है और आपने इसको हास्य के तरह से हमसे सवाल किया है। और मैं तो समझता हूँ कि ये हम लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का, जो लोग भी इस रक्सौल से जो ये सड़क आ रही है और मोतिहारी तक जाती है, ये सड़क हमेशा दुर्घटनाओं का कारण बनी हुई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि सड़क आज से 50 साल पहले जितनी तंग थी आज भी उतनी ही तंग है, सिंगल लेन है और कई बार तो पूरी सड़क छोड़ के उतरना पड़ता है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके बाइक और आपका जो संरचना है बिगड़ सकता है। अगर आप संवेदना नहीं रखते हैं, आप भी उसी तरह से ड्राइव अगर करते हैं तो निश्चित संभावना है कि वो दुर्घटना हो जाए। तो इतनी मतलब तंग सड़क और हमेशा यातायात का यहाँ रेला लगा रहता है आने जाने वालों का, और उन परिस्थितियों में जो लोग भी यहाँ के नीति निर्णायक हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए ये सोचने का बात है कि ये सड़क 50 साल पहले की परिस्थिति में आज भी है। आबादी कितनी गुनी बढ़ गई, लोगों के पास रहने का जगह नहीं है लेकिन कार और बाइक है। सर, नरकटिया विधानसभा में यहाँ जिस जगह पर विद्यालय, डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है सर। इस पर तो
आपको सवाल करना चाहिए उन लोगों से जो कई सालों से या कई दशकों से यहाँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए। क्यों नहीं हुआ, जबकि सरकार का बहुत पहले से इस तरह की योजनाएं हैं कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और शिक्षा को लेकर मेरा एक प्रश्न और है कि पीएम श्री योजना के तहत यह एक मानक इकाई थी कि हाई स्कूल के समीप में जो सबसे ज्यादा समीप में मध्य विद्यालय होगा वह कन्वर्ट कर दिया जाएगा। छौड़ादानो प्रखंड है हमारा और यहाँ पे मुख्य 3 विद्यालय ऐसे दिखे, पहला तो छौड़ादानो, दूसरा जीतपुर और तीसरा नरकटिया। अगर दूरी का बात किया जाए तो दूरी में सबसे पहले स्थान मिलना चाहिए था छौड़ादानो को, क्योंकि वह सबसे समीप था। उसके बाद में जो है स्थान आता जीतपुर का और उसके बाद में स्थान आता नरकटिया का। लेकिन हुआ ये कि इसमें सबसे ज्यादा फंसा नरकटिया मध्य विद्यालय को पीएम श्री के तहत हाई स्कूल में ले जाकर डाल दिया गया। बाकी 2 विद्यालय ऐसे ही रह गए और डिग्री कॉलेज शायद उधर ही चली गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जनाब, ये होता ऐसा है कि ये लोग मतलब रैंडम सिलेक्शन करते हैं कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, चलो उसमें खर्चे कम आएंगे, उसको हम लोग इस योजना में ले लेते हैं। और जिन विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है उन पे इनका खर्च ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको ये लोग प्रायोरिटी पे नहीं लेते हैं। होना क्या चाहिए था कि पीएम श्री योजना के तहत ये जो अभी चल रही है योजना, विद्यालयों का चयन या उनका उत्क्रमण, हमें लगता है कि ये सब कागजी कार्रवाई है। इससे ये इनका जो सवाल था भाई का कि शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता में कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए कि जिस तरह के शिक्षकों की जरूरत है, जैसे शिक्षक नेत्रहाट स्कूलों में या जो देश के बड़ी स्कूल है उसमें शिक्षित या ट्रेन टीचर काम करते हैं, वैसे शिक्षक की जरूरत यहाँ थी। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्हीं शिक्षकों को प्रमोट करके उन स्कूलों का जिम्मेदारी दे दी जाएगी और इस वजह से शिक्षा के जो स्तर है या गुणवत्ता है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।